दिल्ली घूमने का मन था तो दिल्ली आ गए, वहां पर उसको बैठा दिए हैं जो बिहार में अराजकता फैलाने का काम करेगा। तो इनकी बौखलाहट थी। अब क्यों दिल्ली आए हैं नीतीश जी ही जाने ना। इनको कितना छटपटाहट था। दिल्ली आना था तो इलेक्शन से पहले ही आ जाते, ताकि जनता जो वोट करती है, लोकतंत्र जो था वो बचा हुआ रहता। तो अभी तुरंत चुनाव खत्म हुआ है और अब वे दिल्ली आने की घोषणा करे, पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते खुद को। क्या बिहार की जनता का उन्होंने अपमान किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया है, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। ये सब उनकी मानसिकता का दिखाता। अब जैसी संगति आपकी रहेगी वैसी ही मानसिकता होगी। तो ये तो जुमलेबाज धोखेबाज नरेंद्र मोदी के दोस्ती में आ गए हैं। तो जैसा दोस्ती, जैसा साधु वैसा मठ, वही है खेला चल रहा है। कहा जा रहा है जो अब बिहार नए तरीके से आगे बढ़ेंगे क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। नए तरीके से बढ़ेंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया और ये जो है ये बिहार को बढ़िया बना। किस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? क्या नीतीश जी के शासनकाल में बिहार में अपराध नहीं हुआ है? क्या सम्राट जी के चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद बिहार में अपराध नहीं हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी को देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या देश में अपराध नहीं हुआ है? ये घटनाएं होती आ रही है। खुद को दूध का धुला हुआ कहने से कुछ नहीं होने वाले हैं, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति जो है अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। तो ये सब इनकी चाल है। ये नीतीश कुमार जी बोले थे कि प्रत्येक मैं 19 लाख रोजगार दूंगा देश के युवाओं को, पिछले इलेक्शन में बिहार के युवाओं को। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते खुद को। क्या बिहार की जनता का उन्होंने अपमान किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया है, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। ये सब उनकी मानसिकता का दिखाता। अब जैसी संगति आपकी रहेगी वैसी ही मानसिकता होगी। तो ये तो जुमलेबाज धोखेबाज नरेंद्र मोदी के दोस्ती में आ गए हैं। तो जैसा दोस्ती, जैसा साधु वैसा मठ, वही है खेला चल रहा है। कहा जा रहा है जो अब बिहार नए तरीके से आगे बढ़ेंगे क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। नए तरीके से बढ़ेंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया और ये जो है ये बिहार को बढ़िया बना। किस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? क्या नीतीश जी के शासनकाल में बिहार में अपराध नहीं हुआ है? क्या सम्राट जी के चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद बिहार में अपराध नहीं हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी को देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या देश में अपराध नहीं हुआ है? ये घटनाएं होती आ रही है। खुद को दूध का धुला हुआ कहने से कुछ नहीं होने वाले हैं, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति जो है अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। तो ये सब इनकी चाल है। ये नीतीश कुमार जी बोले थे कि प्रत्येक मैं 19 लाख रोजगार दूंगा देश के युवाओं को, पिछले इलेक्शन में बिहार के युवाओं को। कहाँ दिया उन्होंने इलेक्शन? ये कौन बोला था? उनको दिल्ली घूमने का मन था तो दिल्ली आ गए, वहां पर उसको बैठा दिए हैं जो बिहार में अराजकता फैलाने का काम करेगा। तो इनकी बौखलाहट थी। अब क्यों दिल्ली आए हैं नीतीश जी ही जाने ना। इनको कितना छटपटाहट था। दिल्ली आना था तो इलेक्शन से पहले ही आ जाते, ताकि जनता जो वोट करती है, लोकतंत्र जो था वो बचा हुआ रहता। तो अभी तुरंत चुनाव खत्म हुआ है और अब वे दिल्ली आने की घोषणा करे, पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते खुद को। क्या बिहार की जनता का उन्होंने अपमान किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया है, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। ये सब उनकी मानसिकता का दिखाता। अब जैसी संगति आपकी रहेगी वैसी ही मानसिकता होगी। तो ये तो जुमलेबाज धोखेबाज नरेंद्र मोदी के दोस्ती में आ गए हैं। तो जैसा दोस्ती, जैसा साधु वैसा मठ, वही है खेला चल रहा है। कहा जा रहा है जो अब बिहार नए तरीके से आगे बढ़ेंगे क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। नए तरीके से बढ़ेंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया और ये जो है ये बिहार को बढ़िया बना। किस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? क्या नीतीश जी के शासनकाल में बिहार में अपराध नहीं हुआ है? क्या सम्राट जी के चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद बिहार में अपराध नहीं हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी को देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या देश में अपराध नहीं हुआ है? ये घटनाएं होती आ रही है। खुद को दूध का धुला हुआ कहने से कुछ नहीं होने वाले हैं, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति जो है अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। तो ये सब इनकी चाल है। ये नीतीश कुमार जी बोले थे कि प्रत्येक मैं 19 लाख रोजगार दूंगा देश के युवाओं को, पिछले इलेक्शन में बिहार के युवाओं को।